हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास से मैं एक नया प्लेलिस्ट चालू कर रहा हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड थिंग्स। ओके, जब भी आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी या किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस लेवल क्या होता है और उसको हम किस तरीके से सॉल्व करें, तो वो सब का जितना भी आपका आने वाले जो भी वीडियो बनेंगे वो इस प्लेलिस्ट में हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये प्लेलिस्ट हेल्पफुल किनके लिए है, मान के चलो जो सी एक बार पढ़ चुके हैं, जिनको सी का थोड़ा बहुत नॉलेज है, ओके, उनके लिए बेनिफिट है। साथ में जो लोग जॉब के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं और जिनको इंटरव्यू पॉइंट के लिए बस प्रिपेयर करना है, उन्हें बस ये समझना है कि किस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें या मोस्टली कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी लोग इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। साथ में जो लोग नए हैं, जो सी पहले स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे हैं जिनको सी उतने अच्छे से नहीं आता है, तो उसके लिए भी मेरा अलग से वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी आ रहा है जिसमें मैं सी को टॉपिक वाइज स्टार्ट किया हूँ। तभी फ़िलहाल उसमें डेटा टाइप चल रहा है। ओके, दोनों टाइप के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो आपको जिसका नीड हो आप वो वीडियो देख सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो जिनको ज़रूरत है। ओके, चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और जब कोई एज अ फ्रेशर इंटरव्यू देता है या फिर कोई एक्सपीरियंस अगर कैंडिडेट है, मान के चलिए 3 इयर्स तक का, तो उनसे भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने मैंने इंटरव्यू दिए हैं उसके हिसाब से मैं अपना जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। साथ में और भी जो ऑनलाइन सोर्सेस है वहाँ से मैं क्वेश्चन लूँगा जो अलग अलग कंपनीज़ के इंटरव्यू में पूछे गए हैं, उनके बारे में हम लोग आने वाले अपकमिंग वीडियो सब में बात करते रहेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है कि चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड। अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है इंटरव्यू में कि किसी नंबर को इवन या ऑड चेक करना है, उसके लिए कोड लिख कर दिखाओ। तो देखो, इसको कोड लिखने के लिए बहुत सारे मल्टीपल मेथड है, ठीक है, बहुत सारे मेथड है जिसके थ्रू तुम इस कोड को लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। बट जो मोस्ट फेमस जो मेथड है, जो बेसिकली इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछता है, वो ये 4 हैं। अगर आपको ये 4 के बारे में आइडिया है कि इनसे आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देन ये मोर देन इनफ है किसी भी कंपनी के इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब जैसे पहला मेथड क्या है, मॉडुलस मेथड है, जहाँ पर हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं और इससे हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं और पता करते हैं कि वो इवन ऑड है या नहीं है। दूसरा मेथड क्या है, टर्नरी ऑपरेटर मेथड है, जिसके थ्रू हम 1 लाइन में ये डिसाइड करते हैं कि गिवन नंबर इवन या ऑड है। ओके, थर्ड मेथड है तुम्हारा बिटवाइज मेथड है, ठीक है, जिसमें हम बिटवाइज का कॉन्सेप्ट यूज करके डिसाइड करते हैं कि दिए गए नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। एंड लास्ट मेथड है एरे इंडेक्स मेथड। इसमें हम इफ एल्स का यूज नहीं करते हैं, इसमें हम एरे का कॉन्सेप्ट यूज करके, उसके इंडेक्सिंग मेथड का कॉन्सेप्ट यूज करके बताते हैं नंबर हमारा इवन है या ऑड है। हम लोग इस वीडियो में ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में हम लोग ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो का साइज ज़्यादा लंबा ना हो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट विदिन 8 मिनट के अंदर आपको हर वीडियो का जो साइज है 8 मिनट रहे, जिससे आप जल्दी से उस चीज़ को देख पाए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो। सब लोग आज के वीडियो में इन दोनों पे बात करने जा रहे हैं। तो देखो, अगर मॉडुलस मेथड का बारे में बताए तो आपको पता है कि इवन नंबर का मतलब क्या होता है। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, अगर कोई नंबर को हम अगर डिवाइड करते हैं, अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं 2 से और इसका वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये क्या है, रिमाइंडर है। तो नॉर्मली जब हम अपने मैथ में पढ़ते हो तो ये डिवीजन सिंबल यूज करते हैं। अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और वो पूरी तरीके से डिविजिबल हो और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है हमारा इवन नंबर है, राइट। अब कंप्यूटर में क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में क्या होता है कि इस डिवाइड से क्या होता है, इस डिवाइड से उसको क्वेसेंट मिलता है, ठीक है, ना कि रिमाइंडर मिलता है। तो हमें तो रिमाइंडर चाहिए ये टेस्ट करने के लिए कि क्या इसकी वैल्यू 0 है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग इसके जगह पे क्या यूज करते हैं, तो ये मॉडुलस साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आप ये साइन यूज करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा
वो हमारा रिमाइंडर होता है, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि अगर हमारा रिमाइंडर अगर ये इक्वल टू अगर 0 है तो मतलब नंबर क्या होगा, इवन हो जाएगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, जो भी नंबर होगा हम उसको चेक करेंगे, ये किसका, ये कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आ रहा है, अगर वो 0 है तो इवन प्रिंट करा दो, अगर 0 नहीं है तो ऑड प्रिंट करा दो। अब इसको कोड में हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो देखो मैं यहाँ पे बस लॉजिक बता रहा हूँ, पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक्स ही आता है, तो आप जानते हो कि हमें हेडर इंक्लूड करना है, इंट मेन लिखना है, उसके अंदर यूजर से इनपुट नंबर लेना है, उसके बेसिस पे फिर हम लोग डिसाइड करते हैं ये ऑड है इवन है। मैं बस लॉजिक बता रहा हूँ। तो लॉजिक क्या होगा, हम एक कंडीशन बनाएंगे इफ़ करके, और इसके अंदर कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन होगी राइट, कि अगर नंबर, जो भी नंबर यूजर दे रहा है, अगर हम उसका मॉडुलस निकालते हैं और अगर ये जो भी वैल्यू आती है अगर वो इक्वल टू 0 हो गई, इसका रिजल्ट जो भी होगा अगर वो इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रिंट करेगा प्रिंट ऑफ इवन। और अगर मान के चलो ये अगर इसका वैल्यू 1 आता है, मतलब 0 रिमाइंडर नहीं आता है, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगा। कंडीशन फेल हो गया मतलब क्या, वो नंबर क्या प्रिंट होगा, एज अ ऑड, ये कहलाएगा ऑड। सो यहाँ पर आपने देखा कि हमने इवन और ओड का कोड लिखे, लॉजिक लिखे, जहाँ पर यूजर जो भी नंबर देगा उसका हम मॉडुलस निकालेंगे, उसका रिमाइंडर जो होगा वो हम कंपेयर करते हैं कि ये 0 के बराबर है कि नहीं है। अगर 0 के बराबर है मतलब कंडीशन ट्रू, तो ये इवन नंबर प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये ऑड नंबर प्रिंट करेगा। ठीक है, सो मॉडुलस में हम ये लॉजिक यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इवन और ओड हम नॉर्मली मॉडुलस मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, राइट। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यस, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे वहाँ पे डाउट भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट, अब टर्नरी ऑपरेटर का बात करते हैं। देखो टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है, इसका सिंपल अगर सिंटेक्स देखो तो होता क्या है कि हम पहले कंडीशन लिखते हैं और फिर यहाँ पे क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, रन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये सेकेंड एक्सप्रेशन हमारा एग्जीक्यूट होगा। ये सिंटेक्स होता है टर्नरी ऑपरेटर का। सो अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, जो भी नंबर होगा हम उसका अगर मॉडुलस करें, ठीक है, हम उसका अगर मॉडुलस करते हैं 2 से और इसका वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारा ये कंडीशन, देखो दोनों में कंडीशन सेम है। यहाँ पर हम इफ़ और एल्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम इफ एल्स यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन कोड देखो तो 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन में हम अपने कोड को लिख सकते हैं, राइट। सो कंडीशन तो सेम ही हम यूज कर रहे हैं, लॉजिक जो है सेम यूज कर रहे हैं कि अगर हम नंबर का अगर मॉडुलस निकालते हैं, उसका रिमाइंडर अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो ट्रू होने पे रन होगा वो क्या होना चाहिए, प्रिंट ऑफ इवन। अगर मान के चलो कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एक्सप्रेशन 2 रन होगा, तो वो क्या प्रिंट करेगा, ऑड। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है, लॉजिक सेम हम यूज कर रहे हैं, बस नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड का डिफरेंस है। यहाँ पे हम मल्टीपल नंबर ऑफ लाइंस लिख रहे हैं, यहाँ पे हम सिंगल लाइन में इसको लिख दिए हैं। अब होता क्या है ना कि बहुत बार इंटरव्यूअर क्या होता है, उनको पता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, सभी को आता है, और मोस्ट ऑफ द पीपल को जब भी इसका कोड लिखना हो तो वो ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं, क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में, या जब भी कोई फर्स्ट टाइम सीखता है तो ये क्वेश्चन जब भी कोई करता है तो इस मेथड को फॉलो करता है। बट सामने वाला ये जानना चाहता है कि आपको ये तो पता है कि लॉजिक इसका क्या है, क्या हम इसको किसी और कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो अगर रिक्वायरमेंट ये आ जाए कि आपको कम से कम नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखना है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर कोई ये यूज करे और कोई ये यूज करता है तो बेटर कौन सा है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वाला चीज़ है। तो सम टाइम इंटरव्यूअर ये भी चेक करना चाहता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशन है कि नहीं, क्या आप मल्टीपल वे में अप्रोच अपना लगा सकते हो कि नहीं। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा।
अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। आप लोग जितना सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो और बनाने का, ठीक है, और कंटिन्यू करने का। थैंक यू।